ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. فداك जो बहरे दीनो ईमान सर भी सीना भी मुबारक उस कमरना भी मुबारक उस का जीना भी तमन्ना है कुछ काम कर जाऊं अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं किया फिर मरहूम ने ईरान को जिंदा खुदा ईमान को जिंदा खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा. माशाअल्लाह जो भी जहाँ बैठे हैं मोहब्बत में अकीदत में सुन रहे हैं सुनाने वाले सुना करके हक अदा कर दिया आपने सुन करके हक अदा कर दिया. अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को कबूल फरमाए. यहाँ से लेकर वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं. जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. नाखून कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. शहीद कौन होता है? शहीद किसको कहते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है शहीद की रूह निकालता कौन है? मलकुल मौत या कोई और? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है कि जिस वक्त शहीद की गर्दन कटती है उसको तकलीफ होती है कि नहीं? ये मेरा तीसरा सवाल है. और आखिरी सवाल है अल्लाह के यहाँ शहीद को क्या इज्जत मिलती है, क्या एहतराम होता है? ये आखिरी सवाल है. सो करके सुनेंगे. यहाँ से लेकर वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. 2 इम्तिहान आपका हो चुका है. 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है. मैंने देखा कि आप जिस जज्बे के साथ सुन रहे हैं एक रात किया 10 रात ना काफी. अल्लाह के जज्बे को सलामत रखे. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. मेरा पहला सवाल था कि शहीद होता कौन है? तो लिखा कि शहीद वो होता है कि जिसके सामने जन्नत हाजिर की जाती है. वो जन्नत के पास हाजिर नहीं किया जाता, जन्नत उसके पास लेकर के हाजिर की जाती है. शहीद कौन होता है? शहीद जिंदा अल्लाह के पास हाजिर होता है. ये शहीद होता है. शहीद की रूह कौन निकालता? तो लिखा मलकुल मौत नहीं निकालता. जिस वक्त शहीद की रूह कब्ज होती है तो मलकुल मौत आता है. तो अल्लाह कहता है तुम पीछे हटो, मैं अपने बंदे की रूह खुद निकालूं. शहीद की रूह अल्लाह निकालता.
शहीद की जब गर्दन कटती है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। कैसे? मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखा, हाथ काट लिया, तकलीफ नहीं हुई। जब शहीद की गर्दन कटने वाली होती है, खुदा सामने आ जाता है, उसके हुस्न को देखकर वो डूब जाता है, उसको उसकी गर्दन इधर कट जाती है, उसको तकलीफ नहीं होती है। शहीद को क्या इज्जत अल्लाह देता है। जब शहीद की शहादत अमल में आ जाती है तो फरिश्ता पूछता है कि इसको नहाया जाएगा कि नहीं, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि ये तो खून से नहाया हुआ, इसको नहाने की जरूरत नहीं। फरिश्ता कहता है इसके कपड़े बदल दें, तो अल्लाह कहता है कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, ये खून के साथ आएगा, उस खून को मैं मुश्क में तब्दील कर दूंगा। और शहीद जब खुदा के पास आता है तो खुदा उसे कहता है कि तुम दूर मत बैठो, मेरे तख्त के करीब आ जाओ। अल्लाह हमें भी राह खुदा में सर कटाने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माल दे करके जान देंगे और जान दे करके ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने के बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भी, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है, सिर्फ कट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। आप मोहब्बत में इतना डूब चुके थे कि सुनाने वाला सुनाता गया और वक्त बैठा नहीं रहा, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। मेरा जलसा अब बिल्कुल खात्मा और मुकद्दमा बन गया है। अगर आप सो करके सुनेंगे तो जनाजा में इंशाअल्लाह पढ़ाई। पहला पैगाम आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक रात की बात बहुत रफ्तार के साथ मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आदमी ख्वाब देखता है, वो कब तक पूरा हो सकता है। उस ख्वाब को पूरा होने में 50 साल भी लग जाता है। आज आपका सर तकिया पर था, आपने कोई ख्वाब देख लिया, ये ख्वाब सच्चा होने में कितना वक्त लग सकता है, तो लिखा है 1 महीना भी, 1 साल भी, 50 साल भी। मदीने में अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा, मेरे नवासे को सियाह सफेद रंग रखता खून में लपट कर देगा। ये ख्वाब 50 साल के बाद पूरा हुआ। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो शमर नाम के आदमी ने सजदे में सर उड़ाया था। ये आदमी सियाह रंग का था और मुंह पर सफेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब मदीने में देखा गया वो 50 साल के बाद करबला में पूरा हुआ। एक रात की बात आपको सुनकर के बड़ी हैरत होगी। इमाम हुसैन जब दुआ देते थे, दुआ कबूल हो जाती, बद्दुआ करते थे, बद्दुआ कबूल हो जाती। लेकिन करबला ने तलवार उठाई दुश्मन के खिलाफ, तलवार ने कोई असर नहीं किया। राज क्या है, एक लाइन ये मुताला की खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। सही इब्ने हब्बान में लिखा है कि अगर तलवार जौहर दिखाती, यजीद की गर्दन कट जाती, जियाद की गर्दन कट जाती। इमाम हुसैन जो मक्का से चले थे, मदीना से चले थे, करबला के मैदान में आए थे, अगर यजीद के लश्कर को शिकस्त देते तो हुकूमत मिलती। नाना ने नवासे के लिए हुकूमत को पसंद नहीं किया, जो हुकूमत से बढ़कर शहादत थी उसको पसंद किया। इसलिए करबला के मैदान में आकर के मुकद्दर का सिकंदर बन गए, शहादत हासिल किया, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, आप दोनों तरफ से हाथ उठाइए। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, जिसने अपने जो दहकती आग के शोलों पे सोया वाह हुसैन, जिसने जो जिसने अपने खून से करबल को सींचा से, जिसने अपने खून से करबल को सींचा से, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया से, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया से। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में, मैं डर गया था कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद होगा, लोग खा पी करके सुनने के लिए बैठे हैं, सो जाएंगे और गुलसिता में नहीं कब्रिस्तान में होंगे। मैं डर गया, लेकिन जब मैं आया तो देखा कि मिलाद नहीं, माशाअल्लाह जलसा है, लोग बेदार, वरना मैं अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला करके सबका फातिहा करके निकल जाता। अल्लाह इज्जत को सलामत रखे। जब मैं आया इस बस्ती के किस्से को सुना तो दिल खुश हो गया। इस बस्ती पर अल्लाह की खास इनायत है कि ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा टांग खींच करके इनको बचाना चाहता है। अल्लाह इस सिलसिले को क़यामत कायम रखे। हमारे जवानों को हर खुराफात से अल्लाह कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिए, जिंदगी के साथ मिलेगा। मस्जिद से सहाबी रसूल निकल रहे, हजरत अबू बकर नाम है, निकले, एक छोटा सा बच्चा को देखा, गोद में उठाया, उसको चूमने लगे। पीछे हजरत अली ने कहा कि अबू बकर कहता है कि जिस बच्चे को चूम रहे हो, जिसको तुमने गोद में लिया और उसकी पेशानी को बोसा दे रहे हो, उसके चेहरे को चूम रहे हो, ये बच्चा किसका है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि पता है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसीलिए चूम रहा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं। मुल्क शाम से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिम को भेजा कि मदीना जाओ, मदीना जाकर के जवान से मेरे लिए दुआ कराओ। अगर उस जवान ने मेरे लिए दुआ कर दिया, मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। का मैं तो चाह रहा हूं जवान से दुआ करने के लिए नाम बता दो। का नाम पता बताने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जवान है, चंचल है, लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। बेटा तो अली का है, अदा नबी की है, जिससे नबी अदा झलक जाएगी। हुसैन है, उससे मेरे लिए दुआ करना। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं और आपसे वादा लेता हूं, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम होगी वहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं आप लोग कहां, जरा जलसा खत्म होने की मुलाकात करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 200 रुपए वजीफा दिया और हजरत हुसैन को 500 रुपए दिया। तो हजरत उमर के बेटे ने कहा कि मैं जवान हूं, उसको 200 रुपए दे रहे हो और ये हुसैन बच्चा है, इसको 500 रुपए दे रहे हो। तो हजरत उमर ने कहा है बेटा, जो हुसैन का नाना है वो तुम्हारा नाना नहीं, जो हुसैन की नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो हुसैन की माँ वो तुम्हारी माँ नहीं, जो हुसैन का बाप वो तुम्हारा बाप नहीं। हुसैन नबी का शहजादा है बेटा, तुम गुलाम होकर के शहजादे से मुकाबला करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी का नाम भी याद रहेगा, नबी का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुसैन का नाम भी याद रहेगा, हुसैन का काम भी याद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी राहे खुदा में अपनी गर्दन कटा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ए करबला की खां उसे एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश, जिगर को शहे रसूल
से कभी रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल, कट जाए सर तेरा नेज़े की नोक पर, हर किसी नजर ताहते नाहक को तू कबूल, हर किसी नजर ताहते। आप इतना गौर से मुझको देख रहे, मुझको डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चला दम करके बैठा हूं, काला काला पहन बैठे लगाइए कितनी नजर लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। मैंने आकर के सुना 12 बजे में पहुंचा, तो मेरे मेजबान ने बताया कि 2005 से इस गांव में मुहर्रम का ढोल नहीं बजता। बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने पूछा कैसा हुआ कैसे? कहा कि ढोल बजाने में किसी की जान चली गई, उसकी हिफाजत के लोगों ने कसम खा ली। बाद में 2-3 जवान ने सोचा कि नहीं हो गया, पुराना मामला हो गया, नया देते हैं ढोल बजाते, तो वही जवान अल्लाह को प्यारा हो गया। यानी ये लोग गुनाह में पड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की रस्सी डाल करके इसको खींचना चाहता है। इस बस्ती पर अल्लाह की खास मेहरबानी है। मैं दुआ करता हूँ, मैं मेहमान हूँ, मुसाफिर भी हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी रहमत के साए में आपको जगह नसीब फरमाए। मैं एक नमूना अपनी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूँ। 300 साल कोई ढोल ढाक नहीं था। 300 साल। ये शुरू कहाँ से हुआ? इराक में एक बादशाह था, उसका नाम था मुइज़ुद्दौला देलमी। उसने ऐलान किया कि लोगों दुकान बंद करो, चेहरे को कालिक लगा करके काला करो, औरतों से कहा कि तुम सर से कपड़ा उतारो, सीना को पीटो, बाल को नोचो और जुलूस निकालो, मातम का जुलूस निकालो। ये पहला जुलूस था जो इस धरती पर 300 सदी के बाद वजूद में आया। ये किसी आलिम और सहाबी की सुन्नत नहीं, किसी बादशाह के वोट बैंक की सुन्नत है। अब एक बात आपके इल्म में दे दूं, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मुताला फरमाए। हिंदुस्तान में 800 साल कोई ढोल ढाक नहीं था। 800 साल हिंदुस्तान में कोई ढोल ढाक नहीं था। शहंशाह तैमूर का जमाना आया, उसने करबला से कब्र बनाई। ये इमाम बाड़ा बनाया है 800 साल के बाद हिंदुस्तान में। उसने वहां से कब्र बनाई, नकली कब्र, जैसे उस कब्र की ज़ियारत होती है उसी तरह इस कब्र की ज़ियारत कराई। नतीजा ये हुआ कि 800 साल पहले जो करबला में सिलसिला शुरू हुआ था वो हिंदुस्तान में 800 साल के बाद शुरू हुआ। ये किसी आलिम की सुन्नत नहीं है, किसी अकाबिर की सुन्नत नहीं है, किसी मदरसे की सुन्नत नहीं है, किसी ईदगाह की सुन्नत नहीं है, बल्कि बादशाहों के खुराफात। एक राज आपके सामने रखता हूं। हमारी जो राजधानी है वो पटना है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकलता, तो अरब के मेहमान आए थे, जुलूस निकल रहा था, ठोक ठाक की आवाज, दारू पी करके ऐसा जोश से ढोल बजाया, दोनों तरफ से पट गए। तो मेहमान घबरा गए, कहीं कयामत तो नहीं आई? ये भयानक आवाज कहां से आ रही है? ऊपर से बिजली तो नहीं गिर गई? तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन की शहादत को मनाया जा रहा है। तो अरब के मेहमान हाथ मलते हुए कहने लगे अफसोस, इन बेवकूफों को 1400 साल के बाद खबर हुई। ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, तमाशा नहीं करेंगे मगर तमाशा देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए, ये देखिए जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा पाती है।